फिग्मा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पीरियड ऑफ काइनेमेटिक्स का सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेडियस वेक्टर है किसी पॉइंट ए का, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेना, है ना। रिलेटिव टू ऑरिजिन जो है ना, रेडियस वेक्टर यानी पोजिशन वेक्टर एक ही बात है, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है किसी पॉइंट ए का, ए बराबर क्या, आर बराबर क्या है, ए टी आई कैप। देखो यहाँ पे कैप नहीं दिया होगा, इरोडो में कहीं भी कैप नहीं होगा, ठीक है। वेक्टर को डिनोट करने का तरीका ये कि आप क्या करते हैं, बोल्ड लेटर में भी आप सिंबल को लिख सकते हैं। तो हर जगह आप देखिएगा पूरे के पूरे इरोडो में, ठीक है, कि आपको हमेशा बोल्ड लेटर में आर पे भी कैप नहीं दिया होगा। मैंने यहाँ पे कैप दे दिया, यहाँ पे वेक्टर दे दिया, अपनी मर्जी है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या किया, माइनस बी टी स्क्वायर है, जे कैप है, ठीक है। ये पॉइंट ए का ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, समझ लो, है ना। 2D में है, चूंकि के कैप तो है नहीं, तो 2D में। अब देखो समझो क्या है कि आई और जे क्या है, ये है यूनिट वेक्टर है, ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, T4 क्या है, टाइम है, ठीक है। आपको करना क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालना है वाई से। उस पॉइंट का ट्राजेक्टरी मतलब उसका पाथ क्या होगा वो बताइए आप पहले तो, है ना, वो बता दीजिए, ठीक है। और इसको प्लॉट भी करना है। तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो इक्वेशन और ट्राजेक्टरी बनाना है। सबसे पहले यहाँ इस देखो, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट यहाँ पे क्या है इसका, है ना, ए सॉल्व कर रहा हूं मैं। एक्स का वैल्यू क्या है भाई साहब, 80 है, सही है, ठीक है। वाई का वैल्यू क्या है भाई साहब, है ना, बी टी स्क्वायर्ड है, माइनस बी टी स्क्वायर्ड है एक्चुअली, ठीक है। वाई का वैल्यू क्या है, माइनस बी टी स्क्वायर्ड है। अब देखो यहाँ पर ना टी का वैल्यू क्या है, देखो एक्स भी देखो, जब इक्वेशन ट्राजेक्टरी होगा तो ऐसे ही काम करना। एक्स वाई दो अपने आप में क्या है, वेरिएबल है। यहाँ इसके लिए यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन में ये वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब क्या है कि दोनों में एक क्या है, एक कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे यानी सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना के एक्स का वैल्यू जो है निकाल लो, एक्स के टर्म में। टी का वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई ये होगा ना, एक्स वैल्यू। इसी तरह से हमेशा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालना है। अब ये टी का जो वैल्यू आया है ना, ये एक्स वाई ए यहां चिपका दीजिए इस टी की जगह पे। तो माइनस बी टी का वैल्यू मैंने चिपका दिया है उसके जगह पे, एक्स वाई ए पावर पे टी पे पावर 2 था, टी पावर 2 कर दिया, सिर्फ यहाँ पे सेव किया, सही है। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी, है ना, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस बी। ये यही क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हो गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हो गया। अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इसका लगभग ग्राफ जो है, एग्जैक्ट ग्राफ तो थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, एग्जैक्ट ग्राफ, है ना, खास करके ऐसा प्लेन शीट पे। दो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ यह होता, ऊपर होता था, है ना, y इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर ग्राफ ये होता था ना भाई साहब। अब कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ये डिपेंड करता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उस हिसाब से क्या होगा, ये जो ग्राफ है ना, ये इसका क्या होगा, एक्सपेंशन ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये तो पहले पता नहीं है लेकिन y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, ये ग्राफ इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। अब देखो इसका जो ग्राफ होगा ना, y इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर का, ये वाला ग्राफ होगा, है ना, ठीक है। ये अब देखो जो एक्चुअली जब कोई मल्टीप्लाई किया है तो उसी हिसाब से ग्राफ का क्या होता है, उसमें ये मतलब समझो कि ग्राफ का जो कर्व होता है ना, वो थोड़ा सा उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। अभी वैल्यू हम लोगों को तो पता है नहीं, तो लमसम ग्राफ क्या होगा, यही होगी आपका, y इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा ग्राफ, कुछ ऐसा हो गया, ये ग्राफ हो गया मेरा नीचे वाला, ठीक है। अब देखो क्या है, क्या नहीं पूछा जा रहा है तुमसे, बी नंबर में पूछा जा रहा है कि टाइम डिपेंडेंस बताइए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, है ना। टाइम डिपेंडेंस बताइए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। भाई साहब पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है ना, पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर का जो डेरिवेटिव होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, सही है।
ठीक है, यानी कि वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डी आर बाई डी टी कर लो, डी आर बाई डी टी कर लेना। ठीक है, तो अब क्या करोगे, डी आर बाई डी टी कर लोगे ना, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देना, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ए आई कैप, ठीक है, और माइनस टू बी टी जे कैप, ये वेलोसिटी का आया वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसका मॉडुलस भी निकालना, मॉडुलस का तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल डालो, क्या होगा, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा कितना आएगा, ठीक है, 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, ये वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का निकालना है ना। ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है डीवी, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है। ये आया एक वेलोसिटी का इक्वेशन, है ना, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करके, इसको फर्दर फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये जीरो हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, टू भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए बराबर आ जाएगा माइनस टू बी जे कैप। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी, माइनस टू बी, सही है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए का, मतलब मॉडुलस, वो क्या होगा, माइनस टू बी होगा। ठीक है, सही है, माइनस ये बता रहा है कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि बी तो पॉजिटिव है ना, निगेटिव से मल्टीप्लाई हो, यानी कि निगेटिव, यानी कि रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन क्या है असल में, निगेटिव है, यानी कि रिटार्डेशन या डिसेलरेशन है। तो ये आ गया, ये ए और बी नंबर सॉल्व हो गया हमारा, ये बी नंबर था, है ना। अब सी और डी की बात आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो सी और डी निकालना है। ठीक है, सी और डी कैसे निकालेंगे, देखो, ठीक है, सी और डी कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सही है, तो क्या कर लो, चलो एक काम करते हैं, ये भी डील करते हैं, ये मैं इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो सी निकालते हैं। ठीक है, सी नंबर निकालेंगे। अगर सी में क्या कह रहा है कि, है ना, मतलब एक्सेलरेशन, यहाँ पे डब्ल्यू क्या एक्सेलरेशन है, और वी फॉर वेलोसिटी है। ठीक है, इनके बीच का एंगल निकालना है, टाइम डिपेंडेंस और द एंगल अल्फा बिटवीन वेक्टर डब्ल्यू एंड वी। तो देखो यार, ग्राफ से पहले सब इसको दो तरह बना सकती है, या तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, डॉट प्रोडक्ट से आप कर लो काम, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, और है ना, डॉट प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते हो, या फिर एक तरीका ये, किताब में आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे समझो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स का पॉजिटिव, ये एक्स का नेगेटिव, ये वाई का नेगेटिव। अच्छा, एक्सेलरेशन जो है ना, वो क्या है, निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग है। एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग, इस एक्सिस के लॉन्ग है ना, माइनस टू बी। और वेलोसिटी जो है ना, वो क्या आया है, ए आई माइनस टू बी टी है, ए आई माइनस टू बी टी। तो इसका जो वैल्यू होगा ना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा, चूंकि है ना, y कंपोनेंट क्या नेगेटिव है, x कंपोनेंट पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी का अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कुछ ऐसा कुछ बन रहा है। सही है, अब देखो क्या है, ये आपको क्या निकालना है, ये अल्फा निकालना है, क्या निकालना है, ये अल्फा निकालना है ना, यही अल्फा है, टाइम डिपेंडेंट ऑफ द अल्फा। चलो कैसे निकालोगे आप, ठीक है, कैसे निकालोगे आप, सही है ना, तो चलो बताओ कैसे निकालोगे ये अल्फा,
आप निकालोगे कैसे? देखो यहाँ पे अच्छा ये एंगल हम लोग निकाल लें, अगर ये एंगल निकाल लें तो ये 90 माइनस है ना, ये एंगल जो है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे 90 माइनस दिस एंगल, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है भाई साहब, ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये अल्फा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एंगल ये निकालते हैं, ये जो एंगल है ना, ये वेक्टर बी क्या हो रहा है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, समझे? वेक्टर बी जो है ना, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये देख लो आप, ये थीटा। तो आपको क्या कर लो, यहाँ पे वैल्यू निकाल लो इसका। ठीक है, तो tan थीटा क्या होगा, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सही है, पॉजिटिव ले ले 2bt, 2bt है ना, 2bt अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। सही है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही निकालना हम लोगों को, इसीलिए मैंने क्या किया है कि पॉजिटिव लिया है उसका वैल्यू। ठीक है, ये किसका है, tan थीटा का वैल्यू आया है। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 2bt बाई a। सही है, अच्छा ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल जो है ना अल्फा, अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो आप, π/2 माइनस थीटा लिख सकते हो। सही है, अब देखो यहाँ पे क्या है, π/2 थीटा वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 2bt अपॉन a है, और π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा या जो भी होता है वो क्या होता है, cot इनवर्स इसके बराबर होता है। यानी अल्फा बराबर हो गया, अल्फा बराबर क्या हो गया, cot इनवर्स, ठीक है, cot इनवर्स, ठीक है, 2bt बाई a। ठीक है, यानी कि cot अल्फा बराबर, ये देखो याद रखना है, याद इसको याद रखना कि π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, cot इनवर्स थीटा होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा, यहाँ पे क्या होगा, cot इधर आ जाएगा, तो cot अल्फा बराबर आ गया 2bt अपॉन a, है ना। तो अब tan में चेंज करोगे तो tan का वैल्यू क्या आएगा, 1/tan करोगे ना इसको, तो 1/tan अल्फा बराबर क्या होगा, 2bt अपॉन a आ गया, यानी कि tan अल्फा बराबर आ गया a/2bt, यही आंसर हो गया। ठीक है ना, ये tan इनपुट चाह तो मतलब उसको दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, ये वैल्यू आ गया आपका, है ना। अब चाहो तो आंसर चेक कर लो, 24 नंबर का है। सही है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, डी नंबर सॉल्व करते हैं हम लोग। सही है, डी नंबर सॉल्व करते हैं, मीन वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, मीन वेलोसिटी ओवर द फर्स्ट t सेकंड ऑफ मोशन। कैसे निकलेगा, ठीक है, एंड द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, मॉडुलस भी निकालना है। देखो बड़ा सिंपल सा चीज है यार। सही है, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यू कैन नोट डाउन। सही है, इसको मिटा देता हूं मैं। अच्छा, मीन वेलोसिटी निकालना है तो क्या चाहिए, है ना, टोटल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। ठीक है, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इसको इंटीग्रेट करके निकलेगा, है? ठीक है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सही है।
देखो ये वेलोसिटी है, एरिया अंडर क्या होता है आपको पता होगा, आपको निकालना है, क्या निकालना है डी नंबर में, क्या निकालना है, मीन वेलोसिटी निकालना है। मीन वेलोसिटी के लिए क्या करोगे आप कि वेलोसिटी को क्या कर लो, टाइम के रिस्पेक्ट पे क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम कर लो, क्योंकि ये देता है क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट देता है आपको, ये काम कर लो आप। तो जब वेलोसिटी को क्या कर लोगे आप, है ना, सही है, आप क्या कर लोगे, है ना, इंटीग्रेट कर लोगे। देखो वेलोसिटी है उसको आप क्या कर लोगे, इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, ठीक है, तो यही चीज आएगा, है ना। देखो सॉरी ये चीज तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, आप रख लो, वेलोसिटी का वैल्यू रख लो, वेलोसिटी का वैल्यू आप रखोगे, वेलोसिटी का वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, ए आई कैप माइनस 2b टी जे कैप, है ना, डी टी इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक, डिवाइडेड बाई टी है। देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट होगा, सॉरी इंटीग्रेट होगा, तो अलग अलग जब इंटीग्रेट होगा तो क्या होगा, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ए टी आई कैप हो गया, सही है, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2b कांस्टेंट हो जाएगा, 2b टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2b टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, सही है। हाँ ये तो भाई सेम चीज आ गया यार, ठीक है, ठीक है, तो और है ना, आप क्या कर लो यहाँ पे 0 से t कर लो, या यहाँ पे 0 से t करोगे तो एग्जैक्ट सेम चीज आएगा यहाँ से, अच्छा डिवाइडेड बाई t को भी कर लो, ठीक है, ए टी आई कैप माइनस क्या होगा, है ना, बी टी स्क्वायर, है ना, हो गया, डिवाइडेड बाई टी करोगे, कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू जो, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ए आई कैप, ठीक है, ए आई कैप माइनस बी टी आ जाएगा, ए आई कैप माइनस बी टी, यहाँ पर जे कैप लगा दो यार, माइनस बी टी, ठीक है, बी टी, बी टी स्क्वायर है एक्चुअली, ठीक है, बी टी स्क्वायर, अच्छा ये कैंसिल हो गया ना एक के, तो बी टी जे कैप हो गया, ठीक है, ये वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी का क्या आया है, एवरेज वेलोसिटी आया है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अगर आपको, तो ठीक है, इसका क्या कर लो आप, स्क्वायर कर लो, तो ए स्क्वायर, इसको करोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यू कैन चेक आउट द आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है।